सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सफला एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए? कृपया इस बारे में मुझे बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान केशव बोले, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं तुम्हें सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ माहेशमत नाम के एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। स्त्री दुराचार, जुआ खेलना, ब्राह्मण और शास्त्रों का अपमान करना व वैष्णवों की निंदा करना उसके लिए सामान्य कार्य थे। उसके इन पाप कर्मों का असर राज्य पर पड़ने लगा। तब राजा माहेशमत ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्पक राज्य के बाहर एक जंगल में रहने लगा, लेकिन अभी भी उसके पाप कर्मों में कोई कमी नहीं आई थी। वो दिन में जंगल के प्राणियों का शिकार करता और उनके मांस का भक्षण करता था तथा रात के समय नगर में जाकर लूटपाट करता था। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते पकड़ा भी था, लेकिन लुम्पक के पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ। वो जंगल में एक अति प्राचीन विशाल भगवान श्री हरि के प्रिय पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। इस प्रकार काफी समय बीत गया। आखिरकार उसके जीवन के परिवर्तन का समय आ ही गया। एक दिन संयोगवश पौष मास की ठंड के कारण वो सारी रात सो नहीं पाया। हवा की शीतल लहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वो सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर शिथिल हो गया और वह मूर्छित हो गया। अगले दिन सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में असमर्थ होने के कारण वह पेड़ से नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। इस असहाय स्थिति में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसने भगवान नारायण को याद किया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या दशा हो गई है। अब यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि भी ठंड के कारण वो सारी रात जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अनजाने में उसका एकादशी के व्रत का पालन हो गया। अनजाने में की गई इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। सवेरा होते ही एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। भगवान श्री नारायण की असीम कृपा और सफला एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर में वापस चले जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह गदगद हो गया। सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका शरीर पुनः कांतिमान हो गया। उसी क्षण वो अपने राज्य वापस आया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पिता ने जब उसके समस्त सद्गुणों से युक्त देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और लुम्पक को राज्य का कार्यभार समझाकर वो वन को तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार लुम्पक ने अपने राजकुमार होने के सभी दायित्वों को निभाया। अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वो अपने देह को त्यागने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति सफला एकादशी की इस कथा का श्रवण या पठन करते हैं उन्हें राजसूय यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। उनके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि विष्णु।